गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा मदन मोहन गौरनिताय लक्ष्मी नरसिंह की जय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत
चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 69 69 तो प्रत्येक सोमवार को श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मंदिर में प्रातः भागवतम सत्र में चैतन्य चैतामृत की कथा होती है। इस श्रृंखला में आज हम आदि लीला में चौथा अध्याय पे चर्चा करेंगे। श्लोक बोर्ड पर है, कृपया बोर्ड पे देखें और दोहराने का प्रयास करें। 69 श्लोक अनुवाद श्लोक। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। कृपया दोहराएं। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी 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 सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीलयसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। महाभाव महाभाव का स्वरूपा स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी सर्वगुण सब गुणों की खनी खान कृष्ण कांता भगवान कृष्ण की प्रेयसियों की शिरोमणि शिरोमणि। अनुवाद। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। हलादिनी शक्ति का तात्पर्य। हलादिनी शक्ति का कार्य ब्रजबालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। हलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है। इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वन्दे सुभद्राभयं जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कौन सा निकालना है? मैं निकाल देता हूँ। गोपी गीत निकाल दीजिए, गोपी गीत। हरे कृष्णा। तो ये परम श्लोक भगवान कृष्ण के महान भक्त श्रीमती राधा रानी के गुणगान के ऊपर है। श्रीमती राधा रानी हलादिनी शक्ति की सार है। यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि भगवत प्रेम का, हलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का सार है भाव। भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। और श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं, तीन अवस्था कौन सी? हलादिनी शक्ति, भगवत प्रेम और महाभाव, या भगवत प्रेम, भाव और महाभाव। तो इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। तो एक तुच्छ जीव की क्या ही क्वालिफिकेशन होगी कि ऐसे महाभाव श्रीमती राधा रानी, महाभाव की प्रकाष्ठा जो श्रीमती राधा रानी है, उनके बारे में कुछ चर्चा कर पाए। पर गुरु की कृपा से, गुरु की जो सेवा मिली है कि यह गुणगान करना है, तो प्रयास करेंगे। यहाँ श्लोक में एक लाइन आया है अनुवाद में, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो आज के लेक्चर में इसका जैसे अनुवाद है, श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है। वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। हम भाव के स्तर को भी नहीं जान सकते हैं। यह महाभाव की मूर्त रूप श्रीमती राधा रानी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो उसका अगला लाइन के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा मैं कर सकता हूँ। महाभाव के ऊपर चर्चा करना तो आचार्य, महान आचार्य ही कर पाएंगे। उसका अगला लाइन है,
वे समस्त सद्गुणों की खान है। तो जीव गोस्वामी अपने एक पुस्तक में राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के 25 गुणों के ऊपर चर्चा किए हैं, और वही 25 गुण मैं दोहराने का प्रयास करूंगा ताकि उन गुणों को मैं खुद अपने जीवन में प्रयास कर सकूं अपनाने का। तो 25 गुण, ऐसे तो अनंत गुण हैं, भगवान के भक्त अनंत गुणों के खान हो जाते हैं, क्योंकि वे समस्त समय, हर समय एक ऐसा उदाहरण आता है, एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें श्रीमती राधा रानी एवं सभी गोपियां जो है ब्रह्मा जी को कोस रही है कि उन्होंने हमारे आँखों पे पलकें बना दी। आँखों पे पलकें बनाने से क्या हो गया कि वो निरंतर कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए कृष्ण से उनका ध्यान हट जाएगा। हमारा तो ऐसा स्टेज होता है कि हम थोड़े पल के लिए भी देख लें कृष्ण को, यही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद हमारा मन कितने ही जगहों में हमें लेके चला जाता है, भटक जाता है, कितना ही हम डाइवर्ट हो जाते हैं, कितने सारे चीज़ों में मन हमें डाइवर्ट कर देता है। घर की परिस्थिति, इधर की परिस्थिति, हमारे शरीर की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, क्या क्या विचार नहीं आते रहते मन में। और ऐसे मन को एकाग्र करके भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना बहुत ही ज़्यादा ये रिस्क वाला काम है, डेंजर वाला काम है। लगा ही नहीं सकते। यही तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। भागवतम में कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में अनंत दोष हैं, कई सारे दोष हैं, और इन दोषों के सागर में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले तो परीक्षित महाराज तो महान भक्त हैं, वो सहम गए, इन दोषों के सागर में जीवात्मा कैसे रहेगा। तो बहुत सुंदर गुण बताते हैं कि एक अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है कलयुग में। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का ही कीर्तन करने से, सिर्फ कीर्तन करने मात्र से, कृष्ण का सिर्फ कीर्तन करने मात्र से, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्त भी होंगे, भगवान का संग भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिलेगा, और व्रजवास भी मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे महान जो भक्त हैं, जो हर पल हर क्षण भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की सेवा में, भगवान के विचार में लगे रहते हैं, उनका शिरोमणि जो है, उनमें से जो शिरोमणि है वह है श्रीमती राधा रानी। तो जीव गोस्वामी के इन 25 गुणों के ऊपर हम चर्चा करते हुए एक एक गुण के ऊपर जो जो लीलाएं स्मरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला गुण आता है, शी इज स्वीटनेस पर्सोनिफाइड, मिठास की मूर्तिमान रूप है स्वीटनेस। अब स्वीटनेस कई एंगल से देखा जाता है, मन बुद्धि शरीर तन मन, हर एक एंगल से। कुछ लोग शब्दों में मिठास रखते हैं, बट उनके एक्शंस जो होते हैं, उनके कार्य जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते हैं। पर राधा रानी जो है हर तरह से मिठास पूर्ण थी, उनके शब्द भी मीठे। और वही अगला गुण आता है, शी इज ऑलवेज जेंटली स्पीकिंग, हमेशा वो जेंटल तरीके से बोलती थी। तीसरा है, शी इज फ्रेश यंग गर्ल। चौथा है, हर आईज आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा वह कृष्ण कहाँ है, कृष्ण की सेवा में इधर उधर
उनकी आंखें जो है कृष्ण को ही देखते रहती हैं। फिर अगला है शी इज ऑलवेज ब्राइटली स्माइलिंग। उनके चेहरे पे, श्रीमती राधा रानी के चेहरे पे हमेशा जो है सुंदर सी मुस्कान रहती है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी जी इस गुण के ऊपर चर्चा किए हैं कि भक्त के चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। अगर भक्त के चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो और किसके ही चेहरे पे होगा। जो समस्त कारणों के कारण है श्री कृष्ण, उनकी जो भक्ति कर रहे हैं, क्या ही चिंता रहती है उनको। तो हमेशा वो मुस्कान रहती है उनके चेहरे पे। और उसमें एक और चीज बताया गया है कि मुस्कान से और वेलकम करते हुए, हर एक भक्त को मुस्कान से वेलकम करना चाहिए, प्रणाम करते हुए वेलकम करना चाहिए। इवन अगर हम किसी भक्त को मुस्कान पूर्वक वेलकम नहीं कर रहे हैं तो ये एक अपराध उसमें बोले हैं। तो हमेशा भक्त के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कान जो है, स्माइल जो है, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कोई अगर चिंता में रहता है तो स्माइल नहीं होती है। तो यहाँ पे तो बताते हैं भक्त को कोई चिंता रहती नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण हमेशा रहते हैं। उनका जो सुदर्शन चक्र है वह हमेशा रहता है, हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा रहता है। इसलिए हमेशा भक्तों के चेहरे पे स्माइल रहता है। और उस स्माइल को देख करके जो इस भौतिक जगत में जो उतना परेशान लोग हैं, उनको राहत मिलती है कि हाँ चलो कोई तो है भक्त जो कि एकदम संतुष्ट है, भगवान की सेवा में है। तो इनको देख के दूसरे लोगों को खुशी मिलती है। इसलिए कई लोग आकर के बोलते हैं कितनी सुंदर स्माइल है भगवान की। इवन 3 स्कंद में कपिल देव जी कहते हैं अगर हमें अपने लस्ट से छुटकारा पाना है तो भगवान के स्माइल के ऊपर, भगवान के जो मुख है, जो लिप्स है, उनके ऊपर, आईब्रोज के ऊपर जो है हमें जो है ध्यान हमारा केंद्रित करना चाहिए। एक एक अवगुण जो है उनको हमें कपिल देव जी बताए हैं कौन कौन से पार्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला गुण यहाँ पे लिखे हैं राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का अगला गुण है शी पोजेसेस ऑल ऑस्पिशियस मार्क्स ऑन हर बॉडी। उनके शरीर पे कई सारे शुभ चिन्ह हैं। तो शरीर पे यहाँ लिखा गया है, पर मुख्यतः हम उनके चरणों पे जो शुभ चिन्ह है उस पे हम चर्चा करते हैं। श्रीमती राधा रानी के लेफ्ट लेग पर 11 मार्क्स हैं और राइट लेग पर 8 मार्क्स बताए गए हैं। राइट फीट, लेफ्ट फुट, राइट फुट। तो लेफ्ट चरणों के पीछे जो फुट है, उस लेफ्ट फुट पे जो मार्क्स बताए गए हैं, पहला मार्क बताया जाता है बारले का। बारले जो कॉर्न है उसका। दूसरा मार्क है चक्र का। हर का अलग अलग महत्व है, हर महत्व पे चर्चा तो मुश्किल है, पर मार्क्स के नाम बता देते हैं। बारले, फिर चक्र भी क्यों? भक्तों की रक्षा करने के लिए। हर मार्क जो है अलग अलग सिंबल, अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। चक्र भक्तों की रक्षा के लिए है। छत्र है, छाता का सिंबल है, छाता। और उसके बाद ऊर्ध्व रेखा है, ऊर्ध्व रेखा का सिंबल आता है। पद्म भक्तों के लिए है, पद्म अर्थात लोटस फ्लावर। और फिर ध्वजा का सिंबल आता है, ध्वजा अर्थात विक्ट्री। जो श्रीमती राधा रानी के चरणों का शरणागत लेते हैं उनकी विक्ट्री हमेशा निश्चित है। और अंकुश का सिंबल आता है। अंकुश क्या है? जो हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए जो रस्सी यूज़ करता है, महावत, उसका जो ड्राइवर है उसको महावत बोलते हैं। और महावत जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी यूज़ करता है उसको अंकुश बोलते हैं। वो अंकुश का जो सिंबल है उस रस्सी का,
वो अंकुश का सिंबल श्रीमती राधा रानी के लेफ्ट फुट पर देखा जा सकता है। तो यह क्यों होता है अंकुश का सिंबल कि हाथी जैसे जो हमारे अनर्थ हैं उन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, उनको हम थोड़ा कम कर पाएंगे जब हम श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे। और एक है अर्धेंद्र, फिर वेदी और पुष्प, इस तरह से 11 मार्क उनके लेफ्ट फुट पर देखे जाते हैं। और राइट फुट पे है शंख, शंख का सिंबल है। शंख भी भक्तों की विक्ट्री का सिंबल आता है। हम भगवद गीता में देखते हैं कि सभी भक्तों पांडवों का एवं कृष्ण के शंख का नाम आता है, पांचजन्य ऋषिकेशो। तो इस तरह से सभी भक्तों का पांचजन्य, कृष्ण का पांचजन्य शंख बताया गया है। देवव्रत, इस तरह से सभी भक्त पांडवों का अलग अलग शंख का नाम बताया जाता है। तो श्रीमती राधा रानी के चरण राइट लेग पर भी शंख का सिंबल है। और कुंडल, कान में जो कुंडल पहनते हैं या कुंडल का सिंबल आता है। पर्वत, पर्वत का सिंबल है, ऐसा पर्वत का डिजाइन आता है श्रीमती राधा रानी के राइट लेग पर। पर्वत के डिजाइन से यह बता रहे हैं कि पर्वत जैसे भी अगर हमारे अनर्थ हैं, इतने महान अनर्थ हैं, वह भी श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेने से नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य का सिंबल है, मत्स्य का। फिर चांदनम और गदा, गदा भी भक्तों की रक्षा के लिए। शक्ति और वेदी, यह 8 मार्क्स जो है राइट फुट पर है। इस तरह से टोटल 11 और 8 19 मार्क श्रीमती राधा रानी के चिन्हों लेफ्ट एवं राइट फुट पर यह मार्क्स, ऑस्पिशियस मार्क्स देखे जाते हैं। और एक अगला जो गुण है, छठवां गुण, शी कैन एजिटेट कृष्णा बाय फ्लेवर ऑफ हर पर्सन। यह हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण को रुझा लेती है। शी इज एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ सिंगिंग। गाने में श्रीमती राधा रानी एक्सपर्ट है, बहुत सुंदर रूप से हर जितने भी रस हैं, रस में या ताल में, हर ताल से श्रीमती राधा रानी जो है गा सकती है। शी कैन स्पीक वेरी नाइसली एंड स्वीटली। उनकी वाणी जो है, श्रीमती राधा रानी की वाणी बहुत ही सुंदर एवं मधुर है। शी इज एक्सपर्ट इन प्रेजेंटिंग फेमिनाइन रिएक्शंस। शी इज मॉडेस्ट एंड जेंटल। तो श्रीमती राधा रानी मॉडेस्ट, श्रीमती राधा रानी इज ऑलवेज वेरी मर्सीफुल। इसके ऊपर बहुत सारे गुण आते हैं कि श्रीमती राधा रानी हमेशा हमेशा दयालु है, हमेशा दयालु। इसलिए आप देख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का ही जो पूजन है वैष्णव संप्रदाय में, पहले कृष्ण से पहले उनका बताया है। इसलिए जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन कहा जाता है, श्री राधा कुंज बिहारी, श्री राधा पार्थ सारथी। पहले श्रीमती राधा रानी का नाम आता है, फिर कृष्ण का नाम आता है। तो राधा रानी जो है कृष्ण से ज़्यादा मर्सीफुल है। कई सारे भक्तों का उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में, हमारे इसमें, कि कैसे कृष्ण मर्सीफुल कम है, कृष्ण शर्तें रख देते हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है पूर्णतः दयापूर्वक कृपा कर देती है। अश्वत्थामा का उदाहरण आता है। एक अश्वत्थामा जो थे, जब उन्होंने पांडवों को तो मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, पांडवों को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़े तो उसका जो काउंटर एक्शन है अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके कर दिया था। पर जब सभी जो पांडवों के जो पुत्र हैं, उन पुत्रों को भी जब जो अश्वत्थामा है जा करके मार दिए थे, जब सभी पुत्रों को मार दिए तब अर्जुन और ज़्यादा जो है क्रोधित हो गए थे, और उनको फिर भीम और अर्जुन दोनों निकलते हैं और दोनों जा करके, क्योंकि द्रौपदी जो है बहुत ज़्यादा रोदन करने लगी थी, बहुत रोने लगी थी। अश्वत्थामा को लगा था कि ये 5 जो हैं, 5 पांडव हैं, वो उधर कैंप में सो रहे थे,
तो रात के समय में जा करके उन्होंने जो है सबका गला काट दिया और काटा हुआ गला लेकर के चले गए थे। मतलब सिर, काटा हुआ सिर भी नहीं था वहाँ पे, इतना विभत्स वहाँ पे दृश्य था। और ऐसे दृश्य को देख के तो द्रौपदी माता बहुत रोने लग गई थी। और उसी को देख के फिर भीम और अर्जुन बहुत गुस्से हो गए थे, दोनों गए थे अश्वत्थामा के पीछे। और फिर कृष्ण बोले नहीं, भीम तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर देगा, आप भीम से तेज आगे जाओ और अश्वत्थामा को पकड़ो। और जब अश्वत्थामा को पकड़ लिए तो भीम और कृष्ण दोनों बोल रहे थे कि अश्वत्थामा को मार देना है, अश्वत्थामा छोड़ने लायक नहीं है। पर श्रीमती जो द्रौपदी जी है, उन्होंने, द्रौपदी क्या बोली कि नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है। कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। और युधिष्ठिर भी यही बोल रहे थे, धर्म भी यही बोलता है कि गुरु के पुत्र की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। गुरु का पुत्र का हत्या जो है हमें बहुत ज़्यादा पाप दिलाएगा। तो अब अर्जुन दुविधा में फंस गए, असमंजस में फंस गए। कृष्ण स्वयं खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं, वो बोल रहे कि मार दो। और द्रौपदी और युधिष्ठिर जो है ये दोनों बोल रहे हैं कि नहीं मारना है, बख्श दो, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होता है कि हम जब भक्ति लाइन में आ गए हैं तो असमंजस्य या कंट्रोवर्सरी हमारे लाइफ में नहीं आएगा। भक्ति लाइन में भी हमें कई सारे कंट्रोवर्सरी और कई सारे जो मतभेद हैं उनका सामना करना पड़ेगा। कृष्ण इस लीला से यही दिखाना चाह रहे थे कि वो जब स्वयं उपस्थित हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो कृष्ण इस लीला से यही दिखा रहे हैं कि जब वो स्वयं उपस्थित थे तब भी मतभेद की श्रृंखला ही श्रृंखला थी। कई सारे अवसर पर मतभेद होते रहता था और इन मतभेदों में भक्त कैसे पार कर सकता है इन मतभेद को, वह भी कृष्ण बताए। जब दोनों साइड से दो अलग अलग मत आ रहे थे तब अर्जुन जो हैं अपने साधना के बल पर, अपने तपोबल के बल पर यह डिसाइड कर पाए कि उनको क्या कार्य करना चाहिए। कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, तो कृष्ण जो परमात्मा के रूप में हृदय में हैं, उन्होंने अर्जुन को ये दिखाया कि क्या करना चाहिए। मतभेद हमेशा हमारे लाइफ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के शरण में आ गए तो अब हम सारे प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे, सारे मतभेदों से, सारे डुअलिटीज से फ्री हो जाएंगे, चांस ही नहीं है। तो अब अर्जुन क्या करते हैं कि ब्राह्मण को सजा कैसे देनी है वो बहुत सोच विचार करके उन्होंने विचार किए। और क्या किए, फिर उनको जो बाल है उनके अलग अलग जगह से उनको काट देते हैं और उनके सिर में एक मणि थी, वह मणि उनकी शक्ति का प्रतीक था, उनको शक्ति विहीन कर देते हैं, मणि छीन लेते हैं। तो किसी भी सभ्य पुरुष का, सभ्य मानव का अपमान कर देना, सरेआम हजारों लोगों के बीच में अपमान कर देना, वो उसके लिए क्या है, मरने के समान ही है। तो यह उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ भी दिए और मार भी दिए। तो इस तरह से फिर अश्वत्थामा की जब मणि छीन ली गई तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मणि छीन लेने के बाद अश्वत्थामा जो है कई सालों सालों तक भटकते रहे। और कुछ शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं उनको श्राप दिए, तो आपको ये दर्द जो है, ये पीड़ा जो है, शक्ति छीनने का, मणि छीनने की जो पीड़ा है, सालों सालों तक रहेगी, हजारों सालों तक यह पीड़ा से आप दूर नहीं हट पाएंगे। यह कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया। और इसी पीड़ावश जो है अश्वत्थामा कहाँ कहाँ नहीं भटकते रहे, कई सालों तक जो है वही वनों में भटकते रह गए। ऐसा कहते हैं कि सप्त चिरंजीवी में से भी अभी भी जीवित हैं, अश्वत्थामा अभी भी भटक रहे हैं। तो ऐसे भटकते हुए श्रीमती राधा रानी, ब्रह्मा जी कई समय तक उन्होंने तपस्या किए और ब्रह्मा जी तक उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी से उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस श्राप से छुटकारा पाने का कारण तरीका पूछे, कैसे हम श्राप से छुटकारा पा सकते हैं, आप मुझे कुछ वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये कृष्ण का श्राप है, कोई चांस नहीं छुटकारा पाने का, ये झेलना ही होगा।
तो एक चांस है, आप श्रीमती राधा रानी के चरणों के शरण लीजिए, वह अगर कृपा करेंगे तो आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी के शरण में जाते हैं अश्वत्थामा और उनको फिर इस श्राप से छुटकारा मिलता है। तो जो कृष्ण शर्त लग देते हैं शरणागत होने का, जो कृष्ण जो है कई बार, ये जैसे भगवद्गीता में भी एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब सभी धर्म को त्याग करके मेरे पास आओगे, तब दूसरा लाइन बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सभी पापों को त्याग करके मैं रक्षा करूंगा, डरो मत, पर पहले आओ तब रक्षा करूंगा, नहीं आओगे नहीं करूंगा। तो श्रीमती राधा रानी जो है, शी इज वेरी वेरी मर्सीफुल, वो सभी पे कृपा करती है, सभी पे। इसलिए जब हम राधा और कृष्ण दोनों का एक साथ वर्शिप करते हैं, तब हम अपने आप को कुछ मान सकेंगे कि हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। नहीं तो कृष्ण के सामने वर्शिप करने जाएंगे तो कृष्ण तो हमारी पापों की लिस्ट झड़ी खड़े कर देंगे, तुम ये मांग रहे हो मुझसे, तुम्हें पता भी है तुम्हारा आईना कितना है, तो ये पाप की लिस्ट दिखा देंगे। बट जब श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण रहते हैं तो क्या है, शी इज ऑलवेज मर्सीफुल, और वही कृपा की वारिश जो है कृष्ण भी अपने स्माइल के थ्रू अपनी कृपा दर्शाते हैं। अगला गुण जो बताया है, शी इज ट्रांसेंडेंटली कनिंग, बहुत दिव्य रूप से कृष्ण को अपनी तरफ रुझा लेती है, कनिंग है। शी नोज हाउ टू ड्रेस नाइसली, बहुत अच्छी तरह से श्रीमती राधा रानी अलग अलग हर लीला में, जीव गोस्वामी के एक व्याख्यान में सुना था कि कई सारे नित्य लीला होती रहती है श्रीमती राधा रानी की, नित्य लीला, हमेशा अलग अलग लीलाएं अलग अलग स्थल पे होती रहती है। जो वृंदा देवी है वह डिसाइड करते हैं ललिता सखी एवं विशाखा सखी के साथ कि आज लीला कहाँ होगी, और अलग अलग स्थलियों पे लीला भगवान की होते रहती हैं, और रोज श्रीमती राधा रानी अलग अलग ड्रेस पहनती है, अलग अलग ड्रेस पहन करके लीला करती है। एक भी ड्रेस रिपीट नहीं होता है, एक भी लीला भी रिपीट नहीं होती है, नित्य लीला हमेशा चलती रहती है। अगला है, शी इज ऑलवेज वेरी शाय। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर ये जो शाइनेस है, शर्म जो है, किसी भी औरत का बहुत बड़ा गहना है, प्राइसलेस ज्वेल है शर्म, शाय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि अगर इवन कोई सड़क पे जो स्वीपर है, भंगी जो है, वह भी अपना चुन्नी ओढ़ करके ये ऐसे जो कवर करके अपना जो स्वीपिंग कर रही है, तो शी इज़ मोर रेस्पेक्टफुल दैन कोई अगर ऐसे शर्म को हटा करके अलग अलग कार्य में लगी हुई है, तो शी इज़ मोर रेस्पेक्टफुल, वो ज़्यादा ही रेस्पेक्ट के योग्य है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। अगला गुण श्रीमती राधा रानी क्या बताते हैं, शी इज़ ऑलवेज रेस्पेक्टफुल। अगला गुण है, शी इज वेरी पेशेंट, तो बहुत धैर्यवान है श्रीमती राधा रानी। हमारे हर प्रकार के जो पाप हैं, हमारे हर प्रकार के जो कृत्य हैं, उसको धैर्यपूर्वक श्रीमती राधा रानी संभालती है और भक्तों को कृष्ण की सेवा में लगाती है। एक ऐसी लीला आती है, जो दुर्वासा ऋषि थे उनकी लीला आती है, ये कैसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा ऋषि को श्रीमती राधा रानी प्रसन्न करती है। जब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके आंगन में आए थे, तो श्रीमती राधा रानी उनको इतने सारे व्यंजन बना के खिलाई थी, इतने, शी इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग आल्सो, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके श्रीमती राधा रानी, बाकी सभी गोपियाँ, बाकी सब जो है दुर्वासा ऋषि के कोप से, प्रकोप से, उनके गुस्से से डर के चले गए थे। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं, हर छोटी बात पे चिढ़ जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। तो कैसा है, उनके पास उस चिड़चिड़ेपन के कारण या उस गुस्से के कारण कोई टिकता नहीं है।
सभी लोग उनसे दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके पास नहीं रहना चाहते, या उनसे मित्रता, उनसे स्वभाव, उनसे प्रेम नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? उनके व्यवहार के कारण। कौन इनका गुस्सा झेलते बैठेगा? तो सबके पास अपने अपने अलग अलग काम है, तो गुस्सा कौन झेलते बैठेगा? तो यही सोच के सभी गोपियाँ, सभी सखियाँ जो है दुर्वासा ऋषि से दूर भाग गई। पर श्रीमती राधा रानी धैर्य पूर्वक, शांति से जो है उन ऋषि का अच्छे से स्वागत करती है, उनको बिठाती है, धैर्य पूर्वक उनके सभी वचनों को सुनती है और उनको बिठा करके अलग अलग व्यंजन, कई सारे व्यंजन बना के खिलाती है। तो इतना उनकी सेवा किए थे श्रीमती राधा रानी कि दुर्वासा ऋषि उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा ऋषि जब श्रीमती राधा रानी के इस कार्य से प्रसन्न हुए तो श्रीमती राधा रानी को वो आशीर्वाद देते हैं कि आप जो भी कुकिंग करोगे, जो भी बनाओगे, उस व्यंजन को, वो व्यंजन जो है सर्वोपरि होगा, द बेस्ट एवर डिश, है ना। और उस डिश को खा करके, उस व्यंजन को खा करके सभी, जो भी जीवात्मा उस व्यंजन को खाएगा वह भक्ति में शिरोमणि हो जाएगा, भक्त शिरोमणि, भगवान का बड़ा भक्त हो जाएगा। और वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, और वह कभी व्याधिग्रस्त नहीं होगा, और वह हमेशा जो है उसकी जो चेहरे का निखार है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसे कई सारे आशीर्वाद श्रीमती राधा रानी के कुकिंग के ऊपर उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने श्रीमती राधा रानी को दिए। इससे ऐसा जब वरदान दिए, ऐसा उनके कुकिंग के बारे में जब वरदान दिए, तो यह वरदान दिए जो हैं, यह सब जगह बात फैल गई। नंदगांव में, बरसाना में, सब जगह ये बात फैल गई कि श्रीमती राधा रानी को ऐसा आशीर्वाद दुर्वासा जी दिए हैं। और दुर्वासा जी का आशीर्वाद कभी, ऐसे महान संत का आशीर्वाद कभी जो है विफल नहीं जाता है। तो ऐसी लीला के बाद में क्या होता है कि जो यशोदा माता है, यशोदा माता श्रीमती राधा रानी के पास एक पत्र भेजती है, स्वयं आती है श्रीमती राधा रानी के पास, और राधा रानी को क्या बोलती है कि आपको ऐसा आशीर्वाद मिला है तो आप हमारे लाला के लिए, कृष्ण के लिए कुकिंग करिए आके, ताकि आपका व्यंजन पाकर श्रीमती, जो भी आशीर्वाद मिला है वह कृष्ण को प्राप्त हो, और कृष्ण के लिए आप कुकिंग करिए। और इसी पल का तो इंतज़ार जो है श्रीमती राधा रानी कर रही थी। फिर उसके बाद से ऐसा हमेशा होता था, रोज़ के रोज़ जो है श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए कुकिंग करती थी, और कृष्ण उनका ही बनाया हुआ हमेशा खाते थे। तो ऐसे ही एक लीला में आता है कि जब कई समय तक जो है उनका ये खाते रहते थे कृष्ण, उनके राधा रानी उनके लिए कुकिंग करती थी। तब राधा रानी एक बार ऐसे ही कुकिंग करके नंदगांव से वापस बरसाना की ओर जा रहे थे, तो उनके हाथ में जो है, और भी 2-3 लीला हुई थी, उनके हाथ में ऐसे पूरे हल्दी लग जाती है। पर ऐसे उस समय मान्यता थी कि जो विवाहित नहीं है, अगर उनके हाथ में हल्दी लग गई है तो यह हल्दी रस्म मानी जाती है, तो ऐसे हल्दी नहीं लगनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक पोखर जैसा है, एक तालाब जैसा होता है वहाँ पे जाके अपना हाथ धो देती है ना। तो आज वह भी पोखर हम देख सकते हैं, तालाब वहाँ पे बरसाना में है। उसको क्योंकि हल्दी वहाँ पे, हल्दी से भरा हुआ हाथ वहाँ पे धोए थे, तो वह पीली हो गई थी, पूरा तालाब जो है पीला हो गया था, तो उसको नाम है पीली पोखर। पीली पोखर नाम से आज भी वह बहुत सुंदर सा जगह है जहाँ पे यह लीला हम स्मरण कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी इज़ वेरी पेशेंट। अगला गुण आता है, श्रीमती राधा रानी इज़ वेरी ग्रेव, है ना। वो हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहती हैं। श्रीमती राधा रानी इज़ enjoyed बाय कृष्ण, शी इज़ ऑलवेज फुल इन डिवोशनल सर्विस। वो हमेशा भक्ति से भरी हुई है, हमेशा भक्ति से भरी हुई है। श्रीमती राधा रानी इज अबोर्ड ऑफ लव, प्रेम की जो प्रकाष्ठा है वह श्रीमती राधा रानी है। और यहाँ पर शी कैन गिव शेल्टर टू ऑल काइंड्स ऑफ डिवोटीज। श्रीमती राधा रानी हर प्रकार के भक्तों को शरण देती है, कैसे भी भक्त हो,
एक बार साउथ अफ्रीका में हमारे मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, साउथ अफ्रीका में हमारा इस्कॉन का मंदिर है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, दिन का समय था। एक पुजारी वहाँ पे मंदिर, यहाँ खुद ही मंदिर में कोई ज़्यादा लोग नहीं आते, साउथ अफ्रीका में और कौन आए। साउथ अफ्रीका के इस्कॉन के मंदिर में क्या हुआ था, एक पुजारी था सिर्फ, बाकी पूरा मंदिर हॉल खाली था। तो दिन का समय था, राजभोग आरती पुजारी कर रहा था, और वहाँ पे उसी समय लगभग 5-6 लोग आ जाते हैं एक साथ, और वो दर्शनार्थी नहीं थे, वो चोर डकैत थे। वो चोर डकैत आ गए, घुस गए, और वहाँ पे मंदिर क्या है, सभ्यता तो कुछ चीज़ नहीं होती है, वो सीधा घुस गए अंदर, अल्टर में घुस गए। अल्टर में ऐसे पैर ऐसे आगे बढ़ा के अल्टर में घुस जाते हैं, चढ़े जाते हैं, और पुजारी के कान के ऊपर बंदूक रख करके बोलते हैं, जो भी माल है निकाल जो भी आपके पास धन सामग्री है सब निकाल दो, सब निकाल, है ना। तो पुजारी एकदम निडर होकर के बोल रहा था, रुक जाओ, मुझे वर्शिप करने दो, फिर मैं दूंगा। भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे ये भगवान है, मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, बाद में दूंगा आपको जो भी है, थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसकी निडरता को देख करके ये हैरान हो गए थे, और वो बोले ठीक है, कर लो, अपना पूजा कर लो। और फिर वो पूजा करता रहा, और उनका जो चोरों का जो सरदार था, सरदार थोड़ी देर तक जब इसकी पूजा को देखता रहा, और जब इसकी पूजा को देखने के बाद फिर वो कुछ समय जब पूजा कंप्लीट हो गया, तो बाकी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को क्या बोलता है, छोड़ दो, हम यहाँ पे कोई चोरी नहीं करेंगे, जो आपको धन है ये भी इनको दान कर दो। बोले क्यों क्यों क्यों, क्या ऐसा क्यों हो गया। तो वो जो सरदार है क्या बोला, मैं इस बात से खुश हूँ कि ये जिसकी वर्शिप कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, वो कृष्ण जो है, कृष्ण का वहाँ पे ब्लैक रंग का विग्रह था, ब्लैक रंग का था, और श्रीमती राधा रानी का वाइट मार्बल से बनाए थे। तो वो जो चोर है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था, यह जिसकी पूजा कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड वाइट है और ये ब्लैक है। तो अफ्रीका में तो सब ब्लैक रहते हैं, साउथ अफ्रीका, तो इस बात से खुश हो गया था कि हाँ, इसकी कोई गोरी गर्लफ्रेंड है, उसकी वो पूजा कर रहा है। तो श्रीमती राधा रानी जो है हर प्रकार के भक्तों को शरण देती है। जब श्रीमती राधा रानी के हम गुणगान करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, तो वो किसी भी भक्त हो, उसका कैसा भी अवगुण हो, उनको वो शरण देती है। अगला गुण है, शी इज ऑलवेज अफेक्शनेट टू सुपीरियर्स एंड इन्फीरियर्स। हमेशा श्रीमती राधा रानी जो है उनके जो वरिष्ठ हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन करती हैं, और जो जूनियर हैं या इन्फीरियर्स हैं उनको कृपा दर्शाती है। शी इज़ ऑलवेज ऑब्लाइज्ड बाय डीलिंग ऑफ हर एसोसिएट्स। हर जितने भी सखी हैं, जितने भी मंजरी हैं, जो भी भक्त भगवान की सेवा में लगते हैं, उनकी उस सेवा का कृतज्ञता पूर्वक जो है श्रीमती राधा रानी कृपा करती है, उसकी उस सेवा को भूलती नहीं है श्रीमती राधा रानी, ऑब्लाइज्ड रहती है। तो यह सब 25 गुण जीव गोस्वामी जी लिखते हैं श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हुए, और यही गुणों की खान है श्रीमती राधा रानी। इस श्लोक में बता रहे, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो इस तरह से महाभाव की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, और सर्व गुणों की खान है। तो ये तो सिर्फ गिनाने के लिए 25 गुण बताए गए हैं, पर अनंत अनंत गुण हैं, उनके गुणों की व्याख्यान अनंत है, हर समय उनका गुण जो है बढ़ते रहता है। जो परम पूरे जो संसार जिनमें समाया है, जो कृष्ण है, सर्व कारण कारण, जो सबसे सुंदर कृष्ण है, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी, सबसे बुद्धिमान, और सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, और सबसे ज़्यादा जो विरक्त हैं, ऐसे जो महान गुण है कृष्ण, उनको जो मोहित कर लेती है श्री मदन मोहन मोहिनी जो है, ऐसे श्रीमती राधा रानी का हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत ही जैसा गुण आया था कि शी इज़ वेरी गुड सिंगर। तो एक बहुत ही सुंदर गीत जो है श्रीमद् भागवतम में आता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 4 गीत आते हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत। तो ऐसे 4 गीतों में जो सबसे सर्वोत्तम जो गीत है गोपी गीत आती है। तो गोपी गीत तो 29 श्लोकों का है, बहुत बड़ा है। उसमें से मुख्य श्लोक जो है, पहला श्लोक
एक है जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। तो इसमें बताया जाता है जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। तो ऐसे श्लोकों के द्वारा कृष्ण का यहाँ पे गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है? यह बहुत ही ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है, इसमें श्रीमती राधा रानी के गुणों के बारे में बता रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने प्राकट्य का कारण बता रहे हैं, और उस प्राकट्य का कारण बताते हुए प्राकट्य क्यों हुए हैं, इस तो कुछ गुह्य कारण है, कुछ बाह्य कारण है। अभी गुह्य कारणों पे चर्चा हो रही है, और उस गुह्य कारण में आता है कि चैतन्य महाप्रभु जो इतनी महान गुणों की जो खान है श्रीमती राधा रानी, उन श्रीमती राधा रानी की भाव को प्रदर्शित करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के गुणगान करने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। उस भाव में कृष्ण की सेवा वो करना चाहते हैं। पहले के समय में हर जगह सिर्फ कृष्ण का वर्शिप होता था, राधा रानी का वर्शिप नहीं होता था। फिर वैष्णव संप्रदाय को जब स्थापित किया गया, स्पेशली जब बलदेव विद्याभूषण एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया, तब हर जगह जो है राधा रानी का वर्शिप भी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उनसे यही आशीर्वाद की एक कामना करते हैं कि भक्ति में हमेशा जो है प्रयास करते रहे, लगे रहने का बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उनसे आशीर्वाद की याचना है कि वो प्रयास करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अंत करेंगे। जय कृष्ण। बहुत अच्छे से आपने प्रोग्राम किया है श्रीमती राधा रानी का, और राधा रानी का चरणों का आश्रय लेने